भारतात नुकताच ब्रिटिशकालीन कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. भारतीय न्यायदेवतेचा चेहरा मोहरा बदलला असून न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढण्यात आली आहे. त्याचबरोबर न्यायदेवतेच्या हाती संविधानाची प्रत ही देण्यात आली. त्यामुळे एका हातात तराजू आणि दुसऱ्या हातात संविधान असं नवं रूप न्यायदेवतेला देण्यात आलं आहे. त्यामुळे जाणून घेऊयात या बदलत्या स्वरूपाचे काय महत्त्व आहे ते. नमस्कार, एडवोकेट संतोष दुबे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया। न्याय की देवी की जो प्रतिमा है यह अंग्रेजों ने यूनान की देवी जस्टिसिया से लिया है, जिससे जस्टिस शब्द सामने आया है। अब तक न्याय की देवी के उनके आंखों में पट्टी हुआ करता था, उनके एक हाथ में तलवार हुआ करती थी, दूसरे हाथ में तराजू हुआ करता था। लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया है उसमें न्याय की देवी के आंखों में पट्टी नहीं है। उनके जिस हाथ में तलवार था आज उनके उस हाथ में संविधान है। इसके पीछे कुछ मूल कल्पना है। अंग्रेजों की कल्पना थी कि दंड देना, उनके अनुसार न्याय दंड दे करके मिलता है, इसलिए उन्होंने न्याय की देवी के हाथ में तलवार दिया हुआ था। लेकिन आज नए कानून के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, भारत के लोगों को न्याय दिया जाना है, इसलिए तलवार को हटा करके न्याय की देवी के हाथ में संविधान दिया गया, जिससे कि भारतीयों को न्याय दिया जाए। तलवार के बदले उन्हें न्याय देना है और उनके आंख पे जो पट्टी लगी थी उसे हटा दिया गया। अंग्रेजों के अनुसार उनकी मान्यता थी कि न्याय देते समय किसी भी पक्ष को न्याय की देवी देखेगी नहीं, लेकिन आज के परिवेश में न्याय की देवी दोनों पक्षों को देखेगी, उनको संविधान के दायरे में देखेगी, कानून के दायरे में देखेगी और कानून के दायरे में देखते हुए दोनों पक्षों को न्याय देगी। इसलिए न्याय की देवी के आंखों से काली पट्टी को हटा दिया गया है। तो अंग्रेजों के समय में जो अवधारणा थी और आज के भारतीय मान्यता के अनुसार जो अवधारणा है, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने न्याय की देवी की प्रतिमा में यह बदलाव का आदेश दिया है और उनकी नई प्रतिमा का अनावरण किया है। न्यूज 18 लोकर प्रियांका जगताप, मुंबई।